नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर के नजरिए से आज हम समझेंगे कि कैसे सिर्फ एक गाड़ी खरीदने का फैसला, जिसे हम अक्सर स्टेटस सिंबल मानते हैं, एक मिडिल क्लास परिवार की पूरी आर्थिक स्थिरता को तहस नहस कर सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि कार एक एसेट है, लेकिन बिना सही प्लानिंग के ये असल में सबसे बड़ा वेल्थ किलर साबित होती है। तो चलिए इस ट्रैप को डिकोड करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई एक कार खरीदने से किसी परिवार की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खत्म हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कार लोन और ईएमआई के असली असर को समझने के लिए चलिए संजीव नाम के एक 38 साल के एचआर रिक्रूटर की कहानी पर गौर करते हैं। एक फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर मैं ऐसी कहानियां रोज देखता हूं जो दिखाती हैं कि कैसे एक गलत फैसला आपके जीवन भर की शांति छीन सकता है। संजीव की कहानी में टर्निंग पॉइंट देखिए। ये बहुत ही चौंकाने वाला है कि कैसे दूसरों की देखा देखी ने उसके एक मामूली सैलरी इंक्रीमेंट को तबाही में बदल दिया। उसकी सैलरी 30,000 से बढ़कर 35,000 हुई, लेकिन ऑफिस में कलीग की नई फॉर्च्यूनर देखकर वो प्रेशर में आ गया और बिना किसी इमरजेंसी फंड के ईएमआई पर स्विफ्ट कार निकाल ली। रिजल्ट, ईएमआई का भारी स्ट्रेस, सैलरी बढ़ाने की मांग पर नौकरी जाना और आखिर में भारी नुकसान झेलकर कार को बेचना। ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये सोशल कंपैरिजन का जो इमोशनल प्रेशर है ना, वो बहुत भारी होता है। भारत में जब घर में नई कार आती है तो वो सिर्फ एक गाड़ी नहीं होती, वो समाज को अपनी सक्सेस का प्रूफ देने का एक तरीका बन जाती है। एक सुरक्षित भविष्य के लिए अपनी पर्सनल आइडेंटिटी और सेल्फ वर्थ को इन मटेरियल एसेट से अलग रखना बहुत जरूरी है। दिखावे की इस मानसिकता से बाहर आना ही हमारा पहला कदम होना चाहिए। अब जरा इस नंबर पर नजर डालिए, 80 से 90%। इंडिया में इतनी गाड़ियां लोन लेकर खरीदी जाती हैं और फाइनेंसिंग भी छोटी मोटी नहीं, बल्कि कार की कीमत का 90% तक लोन लिया जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि लाखों लोग कार की चाबी हाथ में लेते ही तुरंत एक ऐसे भारी कर्ज के जाल में फंस जाते हैं जो उनकी फ्यूचर सेविंग्स को पूरी तरह निगल लेता है। डीलरशिप पर जो सेल्समैन होते हैं वे बहुत ही चालाक साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज करते हैं। ये रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें आपको पहचानना है। आपका बजट 8 लाख का होगा, वो आपको 15 लाख की कार दिखाने लगेंगे। कुल लागत से आपका ध्यान हटाकर वे ईएमआई को 5 या 6 साल तक खींच देंगे ताकि हर महीने की किश्त छोटी और सस्ती लगे। वे आपको कम से कम डाउन पेमेंट करने के लिए एनकरेज करेंगे, जिससे आपकी फैमिली सेविंग्स पर पड़ने वाला लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पूरी तरह छिप जाता है। इस टेबल को ध्यान से देखिए, ये कार लोन्स का छिपा हुआ गणित है। 90% फाइनेंसिंग वाले प्रेडेटरी लोन का सीधा मतलब है भारी ईएमआई का बोझ, जो आपके अर्ली वेल्थ बिल्ड करने या इमरजेंसी फंड बनाने की क्षमता को पूरी तरह रोक देता है। वहीं दूसरी ओर कैश परचेज यानी बिना लोन के गाड़ी लेना हमेशा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मानसिक शांति लाता है। और एक बात जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, टैक्स। एक गाड़ी के सड़क पर उतरने से पहले ही खरीदारों को 28% जीएसटी और उसके ऊपर एडिशनल सेस का भारी झटका लगता है। सोचिए, एक महंगी लग्जरी गाड़ी की कीमत का लगभग आधा हिस्सा तो सीधे टैक्स में चला जाता है। ये एक ऐसा छिपा हुआ ट्रैप है जिसे गाड़ी खरीदते वक्त हम इग्नोर कर देते हैं। टैक्स के अलावा एक और कड़वी सच्चाई है वाहन का डेप्रिसिएशन। ये चार्ट देखिए, एक 15 लाख की कार डीलरशिप का गेट पार करते ही तुरंत अपनी वैल्यू का 10 से 15% खो देती है और सिर्फ 3 साल के अंदर इसकी कीमत गिरकर 9 लाख के आसपास रह जाती है। लेकिन सबसे दुखद बात क्या है? बैंक आपकी पूरी ओरिजिनल अमाउंट पर ईएमआई वसूलता रहता है। आसान शब्दों में समझें तो डेप्रिसिएशन का मतलब है समय के साथ किसी संपत्ति की मॉनेटरी वैल्यू का लगातार कम होना, जो डीलरशिप से बाहर निकलते ही उसी सेकंड से शुरू हो जाता है। इस सिंपल कॉन्सेप्ट को समझना ये पहचानने के लिए बहुत जरूरी है कि कारें रियल वेल्थ नहीं है, ये तो बस बैंक बैलेंस को खत्म करने वाली मशीनें हैं। तो यहाँ एक चॉइस है। माता पिता और यंग प्रोफेशनल्स के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो इस शॉर्ट टर्म सोशल स्टेटस और हाई इंटरेस्ट वाले कर्ज के बजाय अपने घर की स्टेबिलिटी को चुनें। बच्चों की एजुकेशन, इमरजेंसी सेविंग्स और लॉन्ग टर्म वेल्थ को हमेशा इन डिप्रिशिएटिंग स्टेटस सिंबल से ऊपर रखना चाहिए। किसी भी लोन एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले अपनी अफोर्डेबिलिटी चेक करने के लिए ये प्रैक्टिकल चेकलिस्ट जरूर फॉलो करें। सबसे पहले कैलकुलेट करें कि कार को कैश में खरीदने के लिए कितनी मंथली सेविंग्स चाहिए। इंश्योरेंस और मेंटेनेंस जैसी छिपी हुई फीस को ट्रैक करें। अपना इमरजेंसी फंड चेक करें और देखें कि क्या ये खर्चा आपके बच्चों के एजुकेशन गोल्स के साथ अलाइन हो रहा है या नहीं। संजीव की तरह ईएमआई के जाल में फंसने के बजाय
हम स्मार्ट कार परचेजिंग का एक क्लियर क्रोनोलॉजिकल रोड मैप फॉलो कर सकते हैं। ये आपको सिखाता है कि अपनी नेट वर्थ को सुरक्षित रखते हुए एक रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन कैसे हासिल किया जाए, बिना कर्जे के और पूरी प्लानिंग के साथ। एक बड़ा सवाल आता है, रेंटिंग वर्सेस ओनिंग। अगर हम लॉन्ग टर्म कॉस्ट बेनिफिट्स देखें तो प्रॉपर्टी बनाने के शुरुआती दौर में गाड़ी रेंट पर लेना एक बेहतरीन विकल्प है। रेंटिंग में जीरो मेंटेनेंस फीस होती है और कोई छिपे हुए खर्चे नहीं होते, जबकि गाड़ी के मालिक होने का मतलब है लगातार होने वाला डेप्रिसिएशन, महंगी सर्विसिंग और हाई इंश्योरेंस प्रीमियम। लेकिन अगर आपको गाड़ी खरीदनी ही है तो प्री ओन्ड यानी सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदना फाइनेंशियल रिस्क को काफी कम करता है। बस ये स्टेप्स याद रखें। पहला, ओरिजिनल ओनर को वो शुरुआती भारी डेप्रिसिएशन सहने दें। दूसरा, छिपी हुई रिपेयर कॉस्ट से बचने के लिए कार की सही सर्विस हिस्ट्री वेरीफाई करें। और तीसरा, हाई इंटरेस्ट वाले कर्ज से बचने के लिए कैश में पेमेंट करें। अब अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अपनी गाड़ी को एक लेजिटिमेट बिजनेस एसेट के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं। ऐसा करने से आप गाड़ी के डेप्रिसिएशन, पेट्रोल, टोल और रूटीन मेंटेनेंस पर लीगल टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इस तरह आप एक छिपे हुए टैक्स के बोझ को वैलिड बिजनेस राइट ऑफ्स में बदल सकते हैं। इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। इन दो रास्तों को कंपेयर करें। ईएमआई में हर महीने पैसे डुबोने का मतलब है अपनी नेट वर्थ का नुकसान, लेकिन इसके बजाय अगर आप कर्ज ना लेकर वही कैश मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल में कंपाउंडिंग की ताकत से आपकी वेल्थ में जबरदस्त ग्रोथ होती है। ये एक ऐसा लॉन्ग टर्म बेनिफिट है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। यंग प्रोफेशनल्स, ये बात खास आपके लिए है। डेट फ्री लाइफ जीने के लिए आपको वर्क प्लेस पर पीयर प्रेशर को कॉन्फिडेंस के साथ ना कहना सीखना होगा। अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को मटेरियल एसेट से अलग करें। याद रखिए, आपकी असली सक्सेस आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से मापी जाती है, किसी लग्जरी अपग्रेड से नहीं। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए मैं आपके लिए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। सोचिए, क्या आपका अगला कार खरीदने का डिसीजन आपकी फैमिली की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को सिक्योर करेगा या फिर बस पल भर के सोशल दिखावे के लिए किसी और की वेल्थ को फंड करेगा? समझदारी से चलें और अपनी वेल्थ खुद बनाएं।